Hi students, this is Urmila Sharma and welcome back to the another video of accounting for partnership firms, and let's do question number 8 and 9. And let's see what the question number 8. Asha and Lata are partners sharing profits in the ratio of 1:2. There are two partners, they are sharing profit in the ratio 1:2. Asha is entitled to a salary of rupees 2 lakh per annum. आशा की सैलरी है 2 लाख एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. सो उसको नेट प्रॉफिट्स पे 8% कमीशन मिलने वाला है आशा को. लता इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन. अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन आपको दे रखी हैं. एक तो नेट प्रॉफिट्स पे आपको कमीशन देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उस पर हम 8% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन जब आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि आफ्टर चार्जिंग हिज और हर कमीशन होता है, तो इस सिचुएशन में आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, 8% की जो रेट है उसको हम, जैसे यहाँ पे आपको 5,40,000 प्रॉफिट दे रखा है. अगर हमें 5,40,000 पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है तो 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय जो परसेंटेज की रेट है 8 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, 100 में 8 प्लस करके 108 करेंगे. ठीक है, जब हम अभी इस क्वेश्चन को सोल्व, ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ही समझा रही हूँ, लेकिन जब हम अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो बिना किसी देरी के हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 8. सबसे पहले तो हम क्या है, वही जो हमारा रूल है हमेशा से, क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 5,40,000. अब क्या है, आशा को सैलरी दी हुई है 2 लाख की. टू आशाज सैलरी, आशा की सैलरी 2 लाख रुपीज़ है. ठीक है, अब आशा को कमीशन दे रहे हैं हम नेट प्रॉफिट्स पे. टू आशाज कमीशन. नेट प्रॉफिट कितने हैं, 5,40,000. यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5,40,000 और जो कमीशन की परसेंटेज है वो कितनी है, 8%. जब इस पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 43,200 रुपीज़. ठीक है, अब क्या है, अब हमें निकालना है लता का कमीशन. लता का कमीशन कैसे निकालेंगे, टू लताज कमीशन. लता का कमीशन उन्होंने कहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है. अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 5,40,000. 5,40,000 आफ्टर चार्जिंग मैंने बताया कि परसेंटेज की रेट ऐसे मल्टीप्लाई रखेंगे और 100 जो हम नीचे करते हैं उसमें हम इस रेट को प्लस कर देंगे 108. तो इस तरीके से हमें इसकी कमीशन को कैलकुलेट करना है. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो आएगा 40,000 रुपीज़. अब देखिए इसके अलावा और कोई आइटम इसमें नहीं बता रखी है, ना कोई ड्राइंग्स है, ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, ना किसी पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या रखा है. जस्ट इतना ही. हमें ये सिर्फ क्या है, कमीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है ये क्वेश्चन, कि अगर आपको आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग कमीशन किस तरह से आपको बता रखा है, उसे हमें कैसे डील करना है वो इस क्वेश्चन में हमें क्लियर हो गया. ठीक है, जब बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो क्या करेंगे, सिंपली जितना हमारा नेट प्रॉफिट है, जितनी परसेंटेज की रेट बता रखी है उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे. अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहा है तो परसेंटेज की रेट को जब हम 100 से नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस 100 में परसेंटेज की रेट को हम प्लस कर देंगे. आपको 8% इस क्वेश्चन में दिया है तो हमने 8 को प्लस कर दिया. अगर इससे कम या ज़्यादा 5, 10 जो भी आपको कमीशन की रेट बता रखी होगी वो हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब डिविजिबल प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल लेंगे. टू डिविजिबल टॉप प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, 5,40,000 में से इन सभी आइटम्स को हम लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख. इधर आ गया 43,200, 40,000 तो बैलेंस आ जाएगा 2,56,800. ठीक है, तो इस प्रॉफिट को क्या है, पार्टनर्स को हम शेयर कर देंगे. प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 1:2. 1:2 में जब 2,56,000 को डिवाइड करेंगे, आशा का शेयर आ जाएगा और लता का. ठीक है, आशा का शेयर आएगा 85,000
600 और लता का आएगा 1,71,200। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ये सिर्फ कमीशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में देखिए, पहले हम बुक में अपना क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। A and B are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 2:3 with the capitals of rupees 4 lakh and 8 lakh। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दे रखी है। और ऑन 1 अप्रैल 2016 ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। दोनों पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे 10%। 4 लाख का 40,000 आ जाएगा, 8 लाख का 80,000 आ जाएगा। B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है 8 क्वेश्चन से। अब इसमें क्या है कि जो इसको जो फर्स्ट पार्टनर है बी को जो हमें कमीशन देना है वो कैसे देना है, नेट प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि बिफोर चार्जिंग है तो इंटरेस्ट रेट को उसमें प्लस नहीं करेंगे। तो नेट प्रॉफिट्स में से 6 लाख का जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है उसमें से पहले क्या होगा, दोनों की कैपिटल का पे जो इंटरेस्ट होगा उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन मिलेगा बी को। अब आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए। A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commissions। यानी कि जो A और B की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर देंगे और बी पार्टनर जो है उसको कमीशन पे कर देंगे और ए का भी कमीशन पे करने के बाद, यानी कि आफ्टर चार्जिंग है तो 8% की जो रेट है वो फिर से 100 में प्लस हो जाएगी। ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख। अब जो स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं नेट प्रॉफिट वो 6 लाख है। वैसे बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप जैसे हमें ये ट्रांजैक्शंस बता रखी हैं वैसे वैसे हमने उनको डील करते जाना है और हमारा आंसर बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले वही हमारा क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट हमें दे रखा है वो दे रखा है 6 लाख रुपीज़। ठीक है, 6 लाख रुपीज़ हमें प्रॉफिट दे रखा है। अब क्या लगाना है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर हमारे कौन कौन हैं, ए और बी। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। इस पे इंटरेस्ट रेट 4 लाख और 8 लाख दे रखा था और 10% था तो 40,000 और 80,000 आ जाएगा। 40,000 इंटरेस्ट लगेगा ए की कैपिटल पे, 80,000 इंटरेस्ट लगेगा बी के कैपिटल पे। इनका हम यहाँ पे सम टोटल कर लेते हैं 1,20,000। अब उसके बाद क्या था, बी को कमीशन दिया था, टू बीज कमीशन। ठीक है, बी को कमीशन कैसे दिया था, नेट प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट जो कैपिटल पे लगा है उसको माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। 6 लाख रुपीज़ में से 1,20,000 माइनस करेंगे। उसके बाद क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी, 4,80,000। 4,80,000 पे उसको क्या है 10% की रेट से जो है वो कमीशन चार्ज करेंगे। 4,80,000 का 10% आ जाएगा हमारा 48,000। ठीक है, तो ये हो गया कमीशन बी का। अब ए को कमीशन देना है, टू एज कमीशन। ए का कमीशन भी हम कैसे पे करेंगे, ए के कमीशन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करने के बाद, बी का जो कमीशन बनता है वो पे करने के बाद और साथ में ए का भी कमीशन पे करने के बाद, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और कैपिटल माइनस करने के बाद आ गया था हमारा 4,80,000। अब 4,80,000 में से बी का कमीशन भी माइनस कर देंगे 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 लाख। 4 लाख पे हमें ए को देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स जो उसकी इंटरेस्ट रेट है, सॉरी नॉट इंटरेस्ट रेट, कमीशन की रेट 8% इन्होंने कही है कि जो ए है वो 8% की रेट से इंटरेस्ट लेगा। आफ्टर चार्जिंग है तो इसमें हम 100 में 8 को
प्लस कर देंगे और इस तरह से हम निकालेंगे ए का कमीशन। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का कमीशन हमारा आएगा 32,000। ठीक है, अब सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, बी को भी कमीशन दे दिया, ए को कमीशन दे दिया। अब क्या आएगा हमारे पास लास्टली डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, 6 लाख में से ये सारे बैलेंसेस माइनस करने के बाद तो यहाँ आएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, 4 लाख में क्या करेंगे, ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2:3, 2:3 में 4 लाख को हम डिवाइड करेंगे ए और बी दोनों पार्टनर्स का। ठीक है, 4 लाख को जब 2:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ए का आएगा 1,60,000 और बी का आएगा 2,40,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। और चलिए इसके भी आंसर मैं आपको टैली करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ए 160, देखिए यहाँ पे हमारा 160 आ गया है। और बी का जो कमीशन है वो 2 लाख, सॉरी नॉट कमीशन, इट्स डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर जो है वो है 2,40,000। तो यहाँ पे हमारा 2,40,000 आ गया है। और कमीशन देखिए, बी का कमीशन है 48,000 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, और ए का कमीशन है 32,000 जो हमने इधर कैलकुलेट कर लिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम माई वीडियोज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक my videos and please subscribe my channel and share with your friends also, ताकि वो लोग भी क्या है अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजीएस्ट वे से समझ सकें मेरे वीडियोस के ज़रिए। थैंक यू सो मच।